हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। चैप्टर हमारा कंटिन्यू है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपिरेशन। उससे पहले बच्चों हम आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कर लेंगे, रिकैपिचुलेशन करेंगे हम कि आपने जो पहले पढ़ा वो आपको क्लियर है या नहीं है। नाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। तो बच्चे प्लांट जो है वो फूड कहाँ बनाते हैं? दे प्रिपेयर देयर फूड इन देयर लीव्स एंड दे डोंट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम वाटर। वो जो है फूड है वो लीव्स में प्रिपेयर करते हैं, वो उनको सॉइल या वाटर से फूड नहीं मिलता। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन। लीव्स कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं, इसलिए वो जो फूड है वो प्रिपेयर करती हैं। द ग्रीन केमिकल इन अ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीफ के अंदर जो ग्रीन केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। And plant make food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Okay, plants make food in a process called photosynthesis. तो जो फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब आपको देने हैं यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स गिवन है, उनके आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए? तो नहीं चाहिए। ठीक है, से उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। क्या सॉइल से फूड मिलता है प्लांट्स को? नो, सो इट ऑल्सो फॉल्स। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, ये हो जाएगा ट्रू। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है। एंड द प्लांट गेट फूड फ्रॉम द सन। तो क्या प्लांट को सन से फूड मिलता है? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। सन से उसको केवल एनर्जी मिलती है जिससे लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज का टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो देखिए बेटा, हम जो प्लांट्स को पानी देते हैं वो कहाँ देते हैं? उसकी जो रूट्स होती हैं उनमें पानी देते हैं। ठीक है, अब रूट्स क्या करती हैं? रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर ट्रेवल अप थ्रू द प्लांट। जो स्टेम है वाटर जो है वहां से कहाँ चला जाता है? हर एक बॉडी पार्ट तक चला जाता है प्लांट की, यानी लीव्स तक पहुंच गया। अब क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होता है उसका ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन मतलब कि जो वाटर है वो उसके वेपर्स बनते रहते हैं और वो जो है एनवायरनमेंट में जाता रहता है। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन इज द वाटर that fall on the ground is absorbed by the root of plant and then it move to the stem and leaves of the plant. This water convert into vapors on the leaves of the plant and go back into atmosphere as a vapor. ठीक है, तो जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। यानी वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है बच्चों? वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, ओके, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। Question: in transpiration, water move from where to where? To know this, arrange the following sentences in sequence. तो आपको ये 4 जो है sentences given है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है आपको यहाँ पर सीक्वेंस में करना है। ओके, सो वाटर मूव जो है आप देखिए फर्स्ट दिया गया है वाटर इवापोरेट फ्रॉम लीव्स। सेकेंड, रूट्स ऑब्जर्व
ये बेटा एब्जॉर्ब आएगा, नॉट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। सो सबसे पहला स्टेप तो यही होएगा, रूट्स जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, फर्स्ट होगा सेकंड स्टेप। देन देखिए थर्ड क्या है, स्टेम मूव वाटर टू लीव्स एंड वाटर मूव टू स्टेम। उसके बाद जो रूट्स हैं उससे वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा, वाटर स्टेम के पास जाएगा फ्रॉम द रूट्स। तो उसके बाद आएगा फोर्थ स्टेप। देन आएगा थर्ड स्टेप, स्टेम जो है वो वाटर को लीव्स मूव करेंगी एंड देन आएगा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वाटर जो है क्या होगा, इवेपोरेट होता है फ्रॉम द लीव्स। सो ये जो है सीक्वेंस हो जाएगा आपका, ये सीक्वेंस आप लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में इसी तरह से आप जो है लिखेंगे। पहले आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, देन आप फोर्थ लिखेंगे, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस दिखाया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन रिमूव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और वाटर जो है सॉइल से लेगा, और क्या प्रोसेस होगा, लीव्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। आप देखिए डू एंड ऑब्जर्व, आपको ये एक सिंपल एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है जो आपको घर पे करनी है, और इसकी जो पिक्चर है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप अपनी टीचर को सेंड भी करनी है। टेक 2 सेम पॉटेड प्लांट्स, तो आपको 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं। टाई पॉलिथीन ऑन द लीव्स ऑफ 1 प्लांट विद द यूज ऑफ थ्रेड एंड कीप इट इन द सन। आपको एक पॉलिथीन जो है आपको लेनी है, और आपको जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उनको पॉलिथीन से बांध देना है थ्रेड के साथ, और उसको धूप में सन में रख देना है। मार्क दैट प्लांट ए, अब इस प्लांट को आपको मार्क करना है ए। टेक अनदर प्लांट, सेकेंड प्लांट आप लेंगे एंड टाई पॉलिथीन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड ऑन द लीव्स, आप उसको भी इसी तरह उसकी लीव्स को थ्रेड से जो है टाई कर देंगे एंड कीप इट इनसाइड द हाउस, और उसको घर के अंदर ही रख देंगे, उसको सन में नहीं रखेंगे। एंड मार्क दैट प्लांट बी, और उसको आप बी मार्क करेंगे। आफ्टर 2 hours ऑब्जर्व द पॉलिथीन ऑफ बोथ द प्लांट्स, 2 घंटे बाद आप ऑब्जर्व करोगे जो है दोनों प्लांट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, ए प्लांट और बी प्लांट दोनों को। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलिथीन ए प्लांट एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलिथीन ऑफ बी प्लांट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप देखेंगे कि प्लांट ए के अंदर कुछ जो है स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स वो आपको दिखाई देंगी पॉलिथीन के ऊपर, जिससे कंफर्म होता है कि इसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ है, क्योंकि सन में क्या है, धूप में टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे ट्रांसपिरेशन वो जो है बढ़ेगा। और बी में इस तरह की जो ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स, वो आपको नहीं दिखाई देंगी, इट मीन्स कि उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ है। तो आइए बेटा लिख लेते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, देखिए इन पॉलिथीन ऑफ प्लांट ए वी ऑब्जर्व सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन पॉलिथीन, द वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। इन पॉलिथीन, इन प्लांट पॉलिथीन जो है बी, ठीक है, बी प्लांट की पॉलिथीन में वी विल नॉट ऑब्जर्व एनी ड्रॉप ऑफ वाटर बिकॉज देयर इज वेरी वेरी लेस ट्रांसपिरेशन अकर। ओके, तो ये एक्टिविटी आप जो है करेंगे और इसकी पिक्चर्स अपने टीचर को भी सेंड करेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यहाँ से क्लियर है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।